अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मुल्की हालात और किसान के हालात जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं, हम एक अरसा से दोस्तों को ये ख्याल पेश कर रहे हैं कि एक दो फसल के पीछे खड़े होने की बजाय आप थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ़ फसलें काश्त करें। और इसमें हमने देखा है कि लोग इस तरह करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो फसल है ये हमारे एरिए में होती नहीं है और ये हमारे एरिए में होती है, यानी कुछ का उनका ज़हन बन जाता है। आप समझते हो कि नफ्सियाती असर हो जाता है। वरना अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है और जो रब ने ज़मीन बनाई है फिर उसमें ये कदगन नहीं है कि फ़लाँ बीज डालोगे तो उगेगा और फ़लाँ बीज डालोगे तो नहीं उगेगा। बीज उगेगा इंशाअल्लाह ताला। मिट्टी के अंधेरे में बीज को उगाने वाला मेरा रब है। जब उग जाता है तो फिर हो जाता है। मैं जिस एरिए में जहाँ मौजूद हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट लिया की, आप इसे थल की पट्टी कह सकते हैं, इसमें लोग ये प्याज की पनीरी या इसे पंजाबी ज़बान में अगर कहेंगे तो लोग इसे गंडियां दा कण भी कहते हैं। ये प्याज की पनीरी इस जगह पे नहीं लगाई जाती थी। एक अरसा से हम ये कह रहे थे कि ये इलाका इस पनीरी के लिए ज़्यादा मुनासिब और अहम है, क्योंकि ये रेतला इलाका है। रेतला इलाका यानी पोली जगह जो नीचे से नरम हो, वो इस पनीरी के लिए आइडियल जगह है। यहाँ पर जगह जो मौजूद है हम, ये उसी तरह की रेतली सी जगह है और ये अक्टूबर की किसी तारीख़ को ये काश्त हुआ है और 10 तारीख़ बता रहे हैं जी, 10 तारीख़ को ये काश्त हुआ है। और इस वक्त हमारे मुताबिक ये फसल अच्छी फसल है, बेहतरीन है। ये नसरपुरी इन्होंने बीज लगाया है और यहाँ ये हो सकता है। यहाँ हम ये भी ख्याल पेश करना चाहते हैं कि आप इस तरीके से और फसलें काश्त करें, गंदम या मकई या कपास के ऊपर ना खड़े रहें या तिली और बाजरे पे ना खड़े रहें। आपके पास कतात मौजूद होते हैं, किसी छोटे से कते के ऊपर आप इस तरह की जो फसल है वो काश्त कर सकते हैं। हाल ही में जो इसका रेट चल रहा है, इस वक्त जो गट्टू का रेट चल रहा है, एक बैग जैसे यूरिया खाद का बैग है, उसमें अब ये प्याज की पनीरी शुरू होगी। अगर इसके हम यूँ रेट की बात करें तो प्याज की पनीरी अब 8 से 10 हज़ार का बैग चल रहा है मेरी इतलात के मुताबिक। मैं बेसिकली कोट सुल्तान का रहने वाला हूँ और वहाँ इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ये रेट इसका इस वक्त चल रहा है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। अगर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है तो हम इस पे भी यही तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अच्छे रेट्स में ये बिक जाएगा। और ज़रूरत इस बात की है कि ये काश्त क्यों किया जाए। तो प्यारे भाई, इस वक्त आप देख लें कि मुल्क में प्याज की सूरत हाल क्या है। इस वक्त प्याज आप लोगों का फिर नायाब हो चुका है। 100 से ऊपर बिक रहा है। वो बच्चे लेके आते हैं, हमें तो पता नहीं होता। कभी वो बताते हैं जी 150 रुपये किलो है, 180 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। अब एग्जैक्ट फिगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं है, न लेने जाते हैं न पता है। बहरहाल प्याज महंगा है इस वक्त, तो वो प्याज महंगा है और इस पे ज़िवाल भी आता है। ये बात नहीं है कि इस पे ज़िवाल नहीं आता। कभी यही प्याज की पनीरी इतनी सस्ती हो जाती है कि किसान को इसके ऊपर हल भी चलाने पड़ते हैं। हम इस तरह के लोग नहीं है कि हम आपको चमकता हुआ चेहरा तो दिखाएं और जो साथ पीछे बैकग्राउंड में जो किसान के साथ जुल्म हो जाता है वो ना दिखाएं। हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हम आप लोगों को दोनों पहलू दिखाते हैं। जो बंदा कंटिन्यूटी के साथ ये फसलात काश्त करता रहता है, बहरहाल उसका मुकद्दर उसको मिल जाता है। पनीरी का, प्याज की पनीरी की काश्त के मुतालिक सिर्फ इसका ये अक्टूबर का महीना नहीं है, आप नवंबर में भी काश्त कर सकते हैं, आप नवंबर से बाद भी काश्त कर सकते हैं। हमारे जो कोट सुल्तान वाले लोग हैं वो इस तरह माहिर हैं कि अक्टूबर से लेकर वो फरवरी तक इसको कई स्टेप्स में काश्त करके अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं कि हम इसको कौन से मौके पे इसकी जो है ना वो पटाई करेंगे और इसको सेल करेंगे और उससे पैसे कमा लेंगे। लास्ट ईयर बात मुकद्दर की होती है। लास्ट ईयर मेरे ही कज़नों ने, मेरे भतीजों ने, भाइयों ने, मेरे ही करीब के रिश्तेदारों ने 20-20 लाख के एकड़ बेचे हैं
कुछ 30 लाख के ऊपर वाले भी मौजूद हैं जिन्होंने एकड़ बेचे हैं। बहरहाल फिर ये बात मैं वही नसीब की करता हूँ, ये होता नसीब है। आज ये बात सुन के कोई हमारे ऊपर पीछे फतवा लगा दे जी मैंने काश्त किया है तो नहीं बिका, ये नसीब की बात है। हमने फसल काश्त करनी है, उसकी आबियारी करनी है, उसका ख्याल करना है, फिर अल्लाह के सुपुर्द कर देना है और ये रेट नसीब के साथ मिलेगा। बहरहाल इसमें चांस बहुत ज़्यादा होता है। हम आपको ख्याल पेश करेंगे। नसरपुरी पाकिस्तानी प्याज है, इसकी पनीरी लगाएं। फुलकारा पाकिस्तानी प्याज है, दोनों क्लास के प्याज हैं, इनकी आप लोग पनीरी लगाएं। ये इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को नुकसान नहीं देगी। आप कम से कम इतना तो करें ना कि जो आपने अपने प्याज लगाने उनकी पनीरी तो खुद लगा लें ना इंशाअल्लाह ताला। फिर जब वो पनीरी आप तैयार करने के माहिर बन जाएंगे, फिर आप कमर्शियल सतह पे भी पनीरी तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आपके हिस्से का फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन, हम अच्छी वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने आते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।